सरल कहानियाँ। स्वाति पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। शादी को अभी बस 1 महीना ही पूरा हुआ था। फिर भी स्वाति को देखकर ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। इस बात को लेकर उसका पति आशीष और सास शर्मिला कई बार पूछ चुके थे। स्वाति बेटा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो तुम बहुत परेशान रहती हो। क्या तुम्हें यहाँ ससुराल में कोई परेशानी है क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद कहने वाली थी कि आप सब मेरा कितना ख्याल रखते हो। मुझे मम्मी के घर की याद भी नहीं आती। बस ऐसे ही थोड़ी थकान रहती है। हो सकता है शादी की भाग दौड़ में ऐसा हो गया होगा। मम्मी, मैं कितनी बार तो स्वाति को कहता हूँ कि कुछ खाया पिया करो। देखो, आप जो आलू के पराठे और दही रख कर आए थे, मुश्किल से 1 या 2 टुकड़े ही खाए होंगे। बोल रही है मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ बहू, तुम्हें नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? नहीं मम्मी जी, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बना था। आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद आए। 1 सेकंड, मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। स्वाति दौड़कर कमरे में जाती है और फोन उठाती है। हेलो मनोज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे टाइम पे फ़ोन मत किया करो। मैं शादीशुदा हूँ। अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल फ़ोन बजता हुआ देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। क्या करूं डार्लिंग, तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल तरस रहा था, बस इसलिए तुम्हें फ़ोन मिला लिया। अच्छा ये बताओ, मिलने कब आ रही हो? 1 महीना होने वाला है तुमसे मिले हुए। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है। देखो, मुझे मना करके तुम गलती कर रही हो। तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। मनोज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे और तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। क्या प्यार करने वाले इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं? देखो, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। या तो तुम मुझसे मिलने आओ या फिर मैं तुम्हारे बारे में। नहीं मनोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैं मौका देखकर तुमसे मिलने आ जाऊंगी, पर प्लीज़ मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। तुम मेरे नंबर पर फ़ोन मत किया करो। आशीष और माँ पापा जी मेरे आसपास ही रहते हैं। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। स्वाति बेटा, क्या बात है? कौन था ये लड़का जो तुम्हें डरा रहा था? मैंने सब सुन लिया। मुझे अब सच बताओ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे जो सज़ा देना चाहती हैं वो दे दीजिए। मनोज मेरा अतीत है। शादी से पहले मनोज और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब शादी के बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझे फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहा है। स्वाति मनोज नाम के उस लड़के के बारे में अपनी सास शर्मिला को सारी सच्चाई बता देती है। मनोज स्वाति का बॉयफ्रेंड था। वो 1 नंबर का बदमाश आदमी था। वो आए दिन लड़कियों को फंसाता रहता था। इसलिए स्वाति ने मनोज का साथ छोड़ दिया और अपने पापा को आशीष के लिए हाँ कर दी। और अब शादी के बाद मनोज स्वाति को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से स्वाति बहुत परेशान थी। स्वाति की सास को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। घबराओ नहीं स्वाति, मैं तुम्हारी सास बाद में हूँ, पहले एक माँ हूँ। हम दोनों मिलकर उस मनोज को सबक सिखाएंगे और तुम डरो नहीं। मैं तुम्हारे और आशीष के रिश्ते पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगी। पर मम्मी जी, मनोज बहुत चालाक लड़का है। अरे, उसकी चालाकी मुझे निकालनी आती है। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को कॉलेज टाइम में ठीक किया है। बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे जरा मनोज का नंबर दो। स्वाति अपनी सास को मनोज का नंबर दे देती है और फिर शर्मिला मनोज के पास फ़ोन करती है। हेलो,
अगर मैंने सही नंबर पर फ़ोन मिलाया है तो क्या आप मनोज बोल रहे हैं? नंबर तो आपने बिल्कुल सही मिलाया है। मैं मनोज ही बोल रहा हूँ। पर आप कौन हैं? मेरा नाम रीटा है। मैंने सोशल मीडिया पर आपको देखा था। सच कहूँ तो मैं तो आपको देखते ही अपना दिल दे बैठी हूँ। आपको फ़ोन किए बिना मैं रह ही नहीं पाई। आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। मैनेजर अंकल, मैंने आपको कहा तो है आप 20 लाख का चेक काट लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। बाकी पापा ऑस्ट्रेलिया से आएंगे तब आप उनसे बात कर लेना। अभी मैं फ़ोन पर बिजी हूँ। अब स्वाति सब कुछ समझ गई थी। शर्मिला एक पैसे वाली लड़की बनकर मनोज से बात कर रही थी। अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन चुका हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओ बेबी, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ, पर क्या करूँ, पापा भी ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं हैं। यहाँ ऑफिस में बहुत काम है। करोड़ों की डील फाइनल करनी है आज मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल शाम को 6 बजे मिलती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वो ठीक रहेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस भेज देता हूँ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूँगा, मेरी जाने मन। अपनी सास की ऐसी एक्टिंग देखकर स्वाति भी हैरान थी। स्वाति बेटा, अब एक आखिरी दाव और खेलना है। कल तुम ठीक 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाना और उसके बाद मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मम्मी जी, आज के ज़माने में कौन सास अपनी बहू की ऐसे मदद करती है? आप जो मेरे लिए कर रहे हो ये कोई भी नहीं कर सकता। स्वाति बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मनोज के कारण तुम्हारी बदनामी हो। तुम मेरी बेटी हो और बेटी के लिए माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सांस को गले से लगा लेती है। अगले दिन स्वाति 5:30 बजे ही मनोज के घर पहुंच जाती है, पर मनोज शर्मिला यानी रीटा के आने का वेट कर रहा था। स्वाति, तुम यहाँ देखो, यहाँ मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देखे। प्लीज यहाँ से चली जाओ। अरे, तुम ही तो मुझे कहते थे मिलने आ जाओ, मिलने आ जाओ। उदास हो रहा हूँ। अब मैं आ गई हूँ तो मुझे जाने के लिए कह रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। अब मैं आई हूँ तो आराम से बैठूंगी। मैं भी तो देखूँ तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कौन है। साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ से चली जाओ। ठीक है, फिर तुम पहले मेरी सारी फ़ोटो और वीडियो अपने फ़ोन से डिलीट करो, तो ही मैं यहाँ से जाऊँगी। ठीक है, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। फिर तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकोगी। ये देखो, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब यहाँ से जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ, परेशान मत हो। मनोज अपने फ़ोन से स्वाति के सारे पुराने फोटोज और वीडियो सब कुछ डिलीट कर देता है। स्वाति चैन की सांस लेती है और वहाँ से चली जाती है। उधर मनोज परेशान हो रहा था और बार बार शर्मिला के नंबर पर फ़ोन करता रहा, पर शर्मिला अब पहले ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। मनोज बहुत देर तक शर्मिला के नंबर पर फ़ोन करता है और स्विच ऑफ आता है। अगले दिन शर्मिला अपने मोबाइल का नंबर बंद कर देती है और एक नया नंबर ले लेती है। मनोज को पता ही नहीं चलता कि शर्मिला ही रीटा थी। वो तो रीटा को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि रीटा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। मनोज बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो अब स्वाति के भी सारे फोटोज और वीडियोज भी डिलीट कर चुका था। अब उसके पास स्वाति को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा था जिससे वो स्वाति को तंग कर सके। अरे क्या बात है शर्मिला, आज तुम दोनों सास बहू बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ पापा, मैं भी तो यही देख रहा हूँ। दोनों इतनी देर से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, पर क्या बात है ये नहीं बता रही। अरे बोल तो दिया, हम सास बहू के बीच की बात है। तुम दोनों आदमी नहीं समझोगे, क्यों बहू? हाँ मम्मी जी, ये तो सच है। यह बात आपके और मेरे बीच की है और इस बात के लिए फिर से एक बार थैंक यू मम्मी जी। लव यू टू मेरी प्यारी बहू रानी।
अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।